जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि सितंबर 2024 में परिवर्तिनी एकादशी कब है। शुभ मुहूर्त, पूजा और पारण, सही नियम और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत हिंदुओं में बेहद शुभ माना जाता है। इस उपवास को रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस उपवास का पालन करने से सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग जीवन की सभी मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। परिवर्तिनी एकादशी का विशेष महत्व है। ये पर्व भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा भाव के साथ करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में बरकत का वास होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। तो चलिए इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। पंचांग के आधार पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर 2024 को रात 10:30 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन दिन रविवार 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए 14 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी पर अन्नदान, कामधेनु गाय की प्रतिमा, पीले फल, तुलसी के पौधे, मोरपंख आदि का दान शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ अवसर पर इन चीजों का दान करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही घर के अन्न धन में बरकत बनी रहती है। वैसे भी हिंदू धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इसी वजह से एकादशी पर दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्रीं कार्त्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेन् मात्रेण हृत नष्ट च लभ्यते। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण टाइमिंग 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक पारण करने का मुहूर्त है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये पद्मा व परिवर्तिनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेतायुग में बलि
नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, लोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1. परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत विष्णु जी के ध्यान से करें। 2. इसके बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। 3. मंदिर की सफाई करें। 4. सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें। 5. इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। इस दिन फलाहार करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम और पिस्ता जैसे फल खाए जा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मछली और अंडा जैसे तामसिक आहार से बचना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। किसी की बुराई या चुगली नहीं करनी चाहिए। माता पिता, गुरु या किसी और का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो देखते हो तो आसान उपाय हिंदू धर्म के इस चैनल पर आपको हमेशा भक्ति वर्धक वीडियो, ज्ञान के वीडियो, उपाय, व्रत, त्योहार को जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ाकर अपना विकास करना, इस बारे में बताया जाता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।